हम सबकी सुबह अक्सर अलार्म की आवाज, मोबाइल की रोशनी और जल्दबाजी में घुली कॉफी से शुरू होती है। दिल की धड़कन तेज होती है, दिमाग अगले कामों की सूची पढ़ रहा होता है। पर क्या आपने कभी उस पहली सांस को महसूस किया है जो नींद से उठते ही आपके भीतर आती है? वही सांस बताती है कि जीवन ने आपको फिर एक मौका दिया है, पर हम उसे अनसुना कर स्क्रीन पर अंगुली घुमा देते हैं। दिन भर के लक्ष्य, मीटिंग, ट्रैफिक और सोशल मीडिया हमें ऐसा थका देते हैं कि रात को बिस्तर पर गिरते हुए भी दिमाग भागता रहता है। इस अनवरत शोर के बीच भीतर एक खाली कमरा सा महसूस होता है, जैसे कुछ छूट गया हो। उस खाली कमरे में जो सबसे करीब चीज है वो आपकी अपनी सांस है। ये वही डोर है जो आपको भागती दुनिया से जोड़कर फिर खुद तक ले आती है, मगर हम ध्यान ही नहीं देते। पुराने ऋषियों ने कहा था, ब्रह्मांड की शुरुआत एक स्पंद से हुई। वही मूल ध्वनि आज भी हर जीवित प्राणी की सांस में धड़क रही है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं भरती, उस अदृश्य स्पंद की तरंगे भी भीतर आती है। वे बताती है कि आप अकेले नहीं, आप उसी व्यापक चेतना का हिस्सा है। ये जानना कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, ये स्वाभाविक अनुभव है। बस आपको सुनना सीखना है। कल्पना कीजिए, शिव हिमालय की शांत गुफा में ध्यान मग्न है। उनके हर श्वास पर ब्रह्मांड की ऊर्जा कंपन करती है। अब जानिए, यही शक्ति आपके भीतर भी चल रही है। फर्क बस इतना है कि शिव इस लय के प्रति जागरूक है और हम अक्सर अनजाने। जब आप पहली बार सचेत होकर लंबी सांस लेते हैं तो आप भी उसी लय को छूते हैं। उस क्षण मोबाइल, टॉक्सिक बॉस या कल की चिंता सब मानो पर्दे के पीछे चले जाते हैं। यही वो पल है जब आपको महसूस होता है कि आपकी सांस कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, वो तो आपका सबसे करीबी साथी है। ये साथी कभी शिकायत नहीं करता, कभी साथ नहीं छोड़ता, बस इंतजार करता है कि आप उसकी ओर देखें। जिस दोस्त की वफादारी इतनी गहरी हो, क्या उसे अनसुना करना ठीक है? भीतर गहरा प्रेम जगता है। प्रेम अपने प्रति, जीवन प्रति और उस अनाम शक्ति प्रति जो हर पल आपको जलाए रखती है। लोग अक्सर कहते हैं कि शांति पाने के लिए पहाड़ों में जाना होगा, किसी आश्रम में दिन बिताने होंगे। सच ये है कि पहाड़ आपके भीतर है, आश्रम आपकी रिब की मजबूत दीवारों के बीच है। जब आप ध्यानपूर्वक सांस लेते हैं, आप उन आंतरिक पहाड़ों की ऊंचाई पर खड़े होते हैं जहां हवा स्वच्छ, विचार हल्के और दृष्टि निर्मल होती है। यहीं से आपका सच्चा तीर्थ शुरू होता है और टिकट एकदम मुफ्त है। तो आइए पहले अभ्यास की तरफ बढ़े। अभी इसी पल बैठ जाइए, रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, अपनी हथेलियां जांघों पर रखें और हल्के से आंखें बंद कर लें। अब एक गहरी सांस खींचे। महसूस करें कि ठंडी हवा नथुनों से भीतर उतर रही है, गले को छूते हुए फेफड़ों में फैल रही है। फिर रुकिए, 2 पल रुके रहिए, जैसे नदी का पानी अचानक शांत झील बन गया हो। इसके बाद हवा को धीरे धीरे बाहर जाने दें। पहले कुछ बार आपका ध्यान भटक सकता है। खिड़की के बाहर का हॉर्न, मोबाइल का नोटिफिकेशन या कल की अधूरी प्रोजेक्ट फाइल याद आएगी। पर हर बार हल्के से अपने ध्यान को वापस सांस पर ले आए। देखेंगे कि कुछ ही मिनट में दिल की धड़कन धीमी हो रही है, कंधों का तनाव घुल रहा है और एक नर्म सी गर्माहट सीने में फैल रही है। यही वो दरवाजा है जहां से भीतर की यात्रा शुरू होती है। सांस के भीतर आने और बाहर जाने के बीच जो सूक्ष्म विराम है, वही तो जादू है। उस क्षण मन मानो खुली किताब सा शांत हो जाता है। विचार पन्नों पर टिके रहते हैं मगर पलटते नहीं। उस रिक्तता में आप स्वयं के प्रति साक्षी बनते हैं। ना अतीत का बोझ, ना भविष्य का डर, केवल शुद्ध उपस्थिति। यही वो दहलीज है जहां बाहरी दुनिया की आवाज रुकती है और अंतरात्मा की मीठी खामोशी पहली बार सुनाई देती है। अब इसी विराम को सजग बनाते हुए 4 गिनती तक सांस अंदर ले, 4 तक रोकें, 4 तक बाहर निकालें और 4 तक रुकें। ये सरल लय किसी कठिन योगासन से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि ये मन को ताल देता है और शरीर को संगीत। आप इसे बस स्टॉप पर, मीटिंग से पहले
या सोने से ठीक पहले भी कर सकते हैं। कोई सामान नहीं, कोई गुरु नहीं, बस आप और आपकी धड़कनों की डमरू जैसा तालबद्ध गूंज। शुरू में आपको लग सकता है कि मन भटक रहा है, सोच में उलझा है। वही सच है, मन का काम ही भागना है। पर जैसे घोड़े की लगाम धीरे धीरे कसने से वो शांत होता है, वैसे ही नियमित अभ्यास मन को संयमित करता है। कुछ दिनों में आपको लगेगा कि भीतर एक सूक्ष्म संगीत बज रहा है, शब्दहीन लेकिन बेहद मधुर। ये संगीत न बाहर से आता है, न किताब से। यह आपकी सांस के अति सूक्ष्म तारों से झंकृत होता है। धीरे धीरे ये संगीत चेतना के हर कण को छूने लगता है। सिर के ऊपर से पांवों तक एक मटमैली रोशनी फैलेगी, जैसे बादलों के पीछे से सूरज निकला हो। आप महसूस करेंगे कि शरीर कोई कठोर ढांचा नहीं, बल्कि कंपन करती ऊर्जा का एक सुंदर घर है। इस अनुभूति के साथ ही चिंता की दीमकें छिपने लगेंगी और आत्मविश्वास का वृक्ष नई हरी पत्तियों से भरने लगेगा। ये बस शुरुआत है। यात्रा लंबी लेकिन आनंदमय है। यहीं पर गहरी समझ जन्म लेती है कि सांस ही शिव का संदेश है। किसी मंदिर की घंटियां, धूप बत्ती की खुशबू या तीर्थ का पवित्र जल तब तक निष्प्राण है जब तक आपके भीतर की सांस को सजगता का स्पर्श नहीं मिलता। जैसे ही ये स्पर्श होता है, साधक और मंदिर, पूजा और पुजारी सब भीतर समाहित हो जाते हैं। संसार का सबसे शांत कोना तब आपकी छाती का मध्य बन जाता है, जहां शिव सदा विराजते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम कर्ता नहीं, केवल साक्षी हैं, तब जीवन का भार अचानक हल्का हो जाता है। कॉलेज के एग्जाम की तारीख, ऑफिस के टारगेट और रिश्तों की उलझनें अब भी होंगी, मगर उनकी चुभन कम लगेगी। आप देखेंगे कि प्रतिक्रिया की जगह अब समझदारी आती है, गुस्से की जगह करुणा और असुरक्षा की जगह स्थिरता। ये बदलाव कोई बाहरी पुरस्कार नहीं, बल्कि भीतर ही उगता हुआ कमल है। ऐसा नहीं कि समस्याएं जादू से गायब हो जाएंगी। बिल भरने होंगे, बॉस का मेल रिप्लाई करना होगा, ट्रेन छूट भी सकती है। फर्क ये होगा कि अब आप इन घटनाओं के साथ टूटेंगे नहीं। आप समझेंगे कि सांस की लय पर टिके रहकर कोई भी तूफान पार किया जा सकता है। ये आत्मबल आपको ग्रहों के डर, नेगेटिव विचारों और बाहरी आलोचनाओं से बचाने के लिए अदृश्य कवच बन जाएगा, जिसे कोई छीन नहीं सकता। आपसे एक निवेदन है, आज ही 5 मिनट चुराइए, मोबाइल साइलेंट कीजिए और सांसों के साथ बैठिए। कोई भी समय चुनिए, बस नियमित रहिए। 5 मिनट कल 10 हो जाएंगे, 10, 20 और एक दिन ये अभ्यास आपके दिन की शुरुआत और अंत दोनों का हिस्सा बन जाएगा। जैसे टूथब्रश के बिना सुबह अधूरी लगती है, वैसे ही बिना सजग सांस आपका दिन खाली लगने लगेगा। तब आप जानेंगे कि आदतें सच में जीवन बदलती है। जरा अभी इसी वक्त एक लंबी सांस लीजिए। महसूस करें कि हवा भीतर उतरते ही आपके हर डर, हर थकान को धो रही है। अब धीरे से छोड़िए और देखते ही देखते कमर सीधी, कंधे हल्के और मन थोड़ा शांत महसूस होगा। यही ताजगी आपकी है, किसी दुकान में नहीं मिलेगी। इस क्षण को याद रखिए, जब भी दुनिया भारी लगे, 2 सांस लेकर लौट आइए। ये छोटा सा अभ्यास आपके बड़े सपनों को मजबूत आधार देगा। आइए आज से संकल्प लें कि हम अपने भीतर की आवाज को अनसुना नहीं करेंगे। जो शक्ति हमें अनवरत जीवन देती है, उसे 2 पल का ध्यान देना हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। हर सांस के साथ हम याद करेंगे कि हम अकेले नहीं, हम उस विराट चेतना का अंश है। ये भावना अकेलापन मिटाएगी, आत्मविश्वास बढ़ाएगी और हमें अपने सच्चे सामर्थ्य का एहसास दिलाएगी। यही यात्रा का पहला चरण है। अंत में बस इतना कि अगले काम पर जाने से पहले एक गहरी सांस लीजिए, अपनी दृष्टि को भीतर मोड़िए और महसूस कीजिए कि आप सचमुच जीवित हैं। ये जीवन कोई बोझ नहीं, ये तो रोज मिलने वाला दिव्य निमंत्रण है। आज, अभी, इस पल आपने दुनिया की सबसे सरल लेकिन शक्तिशाली साधना सीख ली है। इसे बांटिए, इसे जिए और याद रखिए,
आपकी हर सांस में किसी पर्वत पर विराजमान शिव खुद बोल रहे हैं। हर सांस के भीतर आने जाने के बीच जो एक महीन ठहराव छिपा है, वो किसी सुनसान झील की सतह की तरह निश्चल और पारदर्शी है। आमतौर पर हम इस क्षणिक रुकावट को इतनी जल्दी पार कर जाते हैं कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर भी बैक स्पेस दबा दिया हो। पर अगर आप सजग होकर इस ठहराव में टिकें, तो मन का सारा कोलाहल दबी धूल की तरह नीचे बैठने लगता है और भीतर से एक हल्की सी रोशनी उगती है जो बताती है कि शांति बाहर नहीं, खुद की धड़कनों में छुपी है। ये ठहराव जीवन की वो खिड़की है जहां बाहरी समस्याएं सिर टिकाकर सो जाती है। ऑफिस का प्रेशर, रिश्तों की उलझन, सोशल मीडिया की तुलना, सबकी सांसें धीमी पड़ जाती है। आप नोटिस करेंगे कि विचारों की भीड़ अब उतनी हल्ला नहीं मचाती। इस रिक्तता में एक सच्ची अबोध मासूमियत उभरती है। वही मासूमियत जो बचपन में हर नए अनुभव को खुली आंखों से देखती थी, वो फिर लौट आती है क्योंकि आपने भीतर की घंटी सुन ली है। अब इस मौन को जीवन का म्यूजिक बनाने के लिए एक सीधी सी लय अपनाइए। 4 तक धीरे धीरे हवा भीतर खींचे, 4 तक रुके, 4 तक मुलायम सी सांस बाहर छोड़े और फिर 4 तक खाली रहें। ये 4-4 की ताल दिल, दिमाग और नाड़ियों को एक ही बीट पर ले आती है। आप देखें कि कुछ दिन के अभ्यास के बाद मेट्रो का शोर भी आपको गीत जैसा लगेगा, क्योंकि भीतर की लय हावी रहेगी, बाहर की ध्वनि उसके साथ ताल मिला लेगी। पहले पहले ये अभ्यास वैसा ही लगेगा जैसे कोई नई भाषा का उच्चारण सीखना। जी भटकती है, सुर बिगड़ते हैं, पर थोड़ी निरंतरता से शरीर को इसकी आदत होने लगती है। धीरे धीरे फेफड़ों की पकड़ मजबूत, दिल की धड़कन संतुलित और चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है। तब आप पाएंगे कि पुराना तनाव फेसबुक नोटिफिकेशन की तरह आता जाता है, पर आपकी मूल स्क्रीन पर स्थायी कब्जा नहीं कर पाता। अब इस ताल में सोहम का नन्हा सा सुर जोड़िए। सांस भीतर जाते समय चित्त में सो गूंजे मैं, सांस बाहर आते समय हम गूंजे वही हूं। ये 2 शब्दों का मंत्र किसी आईडी कार्ड के जैसा है जो याद दिलाता है कि असली पहचान सीवी या इंस्टाग्राम बायो नहीं, बल्कि चेतना है। कुछ हफ्तों में ये स्मरण अंदरूनी अंधे गलियारों में भी दीपक टांग देता है, जहां बचपन की अनकही चोटें अब तक दबे पांव घूम रही थी। कई लोग कहते हैं कि मंत्र के बिना भी तो सांस चल रही है, फिर क्यों जपे? फर्क वही है जो बिना धुन के कुर्सी खिसकाने और कत्थक में है। कुर्सी खिसकाना भी गति है, पर नृत्य में संगीत गति को कला बना देता है। सोहम सांस को साधना में बदल देता है। आप अचानक देखेंगे कि शरीर मंदिर है, धड़कन घंटा है और चेतना आरती की लौ। इसी बोध से आत्मसम्मान पनपता है, पर अहंकार की कड़वाहट नहीं पनपती। जब सोहम भीतर ही भीतर लहरा रहा होता है तो एक अति सूक्ष्म कंपन जन्म लेता है। ये कंपन डीजे की धुन नहीं, बल्कि बरसात से पहले की आबाद खामोशी जैसा है। राजधानी से दूर किसी पहाड़ी मंदिर की घंटी हो, वैसी धीमी सी ध्वनि पूरे शरीर में दौड़ती है। सिर के मुकुट से लेकर पैरों की उंगलियों तक ये स्पंदन बताता है कि हमारी सीमाएं सिर्फ त्वचा तक नहीं, बल्कि वातावरण में घुली ऊर्जा तक है। और इसी क्षण आप साक्षी भाव को अनुभव करते हैं। घटनाएं वैसे ही घटती है, फ्लाइट लेट होती है, चाय गिरती है, दोस्त का तंज चुभता है, मगर आप भीतर से शांत रहते हैं, जैसे ट्रेन खिड़की पर टिकी आंखें पटरी पर भागते खंभों को देखती है। आपने सीखा है कि प्रतिक्रिया में शक्ति खर्च होती है, पर साक्षी भाव में शक्ति संचित होती है। इसी जमा पूंजी से आत्मविश्वास बनता है, जो बाहरी आलोचना से नहीं डगमगाता। साक्षी भाव जब गहरा होने लगता है तो मन के अंधेरे कोनों में छिपी ईर्ष्या, भय और हीनता चूहे की तरह दिखने लगते हैं। आप उन्हें मारते नहीं, बस टॉर्च चमकाते हैं और वे खुद भाग जाते हैं। ये अहिंसा का सबसे सीधा रूप है, भीतर के जीवों को प्रेम से मुक्त करना। ऐसा होने पर रिश्तों में सहानुभूति बढ़ती है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि दूसरों के डर भी बस अंधेरे में खोए चूहे हैं। धीरे धीरे हर सांस के साथ ये समझ बैठ जाती है
कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। आप जिम में पसीना बहाएं या ऑफिस में ओवरटाइम करें, अगर भीतर का लेंस गंदा है तो तस्वीर धुंधली ही दिखेगी। साक्षी भाव उस लेंस को साफ करता है, फिर वही पुरानी दुनिया भी नई दिखने लगती है। यही आंतरिक क्रांति रिश्तों में विनम्रता, काम में रचनात्मकता और समाज में करुणा घोल देती है। आखिरकार ये अभ्यास आपको एक सामूहिक स्वप्न की ओर ले जाता है। जब एक व्यक्ति शांत होता है तो 5 और शांत होते हैं। जैसे गांव में एक कुआं साफ होने पर आसपास की मिट्टी भी स्वच्छ हो जाती है। आप पाएंगे कि आपकी सजग सांसें परिवार, दफ्तर और समाज में हल्की सी मुस्कान, थोड़ी सी नरमी और नई उम्मीद बो रही है। यही परिवर्तन की असली चिंगारी है, जो दीप से दीप जलाती है और अंधेरा खुद पीछे हट जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जो सुना वो कोई कहानी नहीं थी, ये आपकी ही सांसों में छुपा हुआ सच था। कोई बाहरी गुरु नहीं, कोई विशेष पूजा नहीं, बस आपकी सजगता और आपकी हर सांस में मौजूद वो मौन जो खुद शिव की उपस्थिति है। अगर आप रोज कुछ पल भी इस साधना को अपनाएं, तो जीवन में जो उथल पुथल है वो धीरे धीरे शांत होने लगेगी। आत्मविश्वास भीतर से जन्म लेगा और शांति बाहर नहीं, खुद की धड़कनों में मिलने लगेगी। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी भीतर तक छू लिया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इसे किस तरह महसूस किया। क्या आपने भी अपनी सांसों में वो कंपन महसूस किया? क्या आपको भी कुछ पल के लिए भीतर सच्चा सुकून मिला? इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते इसी तरह की गहराई से जुड़ी, आत्मा को छू लेने वाली बातें आप तक लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को वही शांति मिल जाए जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। शिव आप सभी की सांसों में सदैव बसे।